हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। अग्निपथ एंट्री स्कीम की तीनों सेनाओं में पंजीकरण डेट डिक्लेयर कर दी गई है। अगर आप इस एंट्री स्कीम के थ्रू अग्निवीर बनना चाहते हैं, तीनों सेनाओं में से जिस भी सेना में आप भर्ती चाहते हैं एज अग्निवीर, देन आप इसमें पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है तीनों सेनाओं में। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि क्या गर्ल्स भी अग्निवीर बन सकती हैं? तो यस, गर्ल्स भी अग्निवीर बन सकती हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है, लेकिन तीनों सेनाओं के लिए नहीं है। किसी एक सेना के लिए आप अभी फिलहाल इसमें जो बताया गया है, जो न्यूज़ आई हुई है उस हिसाब से सिर्फ जो गर्ल्स रहेंगी वो तीनों सेनाओं के नहीं, अभी एक ही सेना है उसमें आप भर्ती ले सकती हैं। आप किस में कर सकते हैं आगे मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगी। क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट, क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती की जाएगी ट्रेड्समैन है या जनरल ड्यूटी है, ये सारी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर रहेगा। तो इसमें आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी किस पोस्ट के लिए, वो मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। सो इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो 8th पास, 10th पास, 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। पूरा प्रोसेस यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का बता दिया गया है, कब आपकी ट्रेनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, नामांकन कब होगा, पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। सो अगर आप बनना चाहते हैं अग्निपथ एंट्री स्कीम के थ्रू आप अग्निवीर बनना चाहते हैं या भर्ती होना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। आप तैयार रहिए जिस भी सेना में आप भर्ती चाहते हैं। सो चलिए पहले तो हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट अग्निवीर की क्या क्या पोस्ट किस किस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे गर्ल्स के लिए कौन सी सेना में आप भर्ती हो सकती हैं एंड साथ में पंजीकरण डेट क्या रहेगी। सो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके, एज की मैं आपको बता दूं, जो एज लिमिट रखी गई है पहले 17.5 से 21 साल थी, लेकिन अब 21 से 23 साल कर दी गई है। और ये जो 23 साल पर एज लिमिट की गई है ये सिर्फ इसी साल के लिए की गई है। ये जो भर्ती आ रही है 46,000, सिर्फ इसी में ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है 17.5 से 23 साल का। इसके बाद जो आगे भर्ती रहेगी उसमें जो एज है वो 23 रहती है या नहीं रहती है। वैसे तो बताया गया है कि जो 21 रखी गई थी पहले, जो अनाउंस किया गया था वही रहेगी, सिर्फ 23 साल इसी भर्ती के लिए रखा गया 2022-2023 के लिए। लेकिन फिर भी आगे जो भी नोटिफिकेशन आता है उस हिसाब से हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर। ओके, सो चलिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की अगर हम बात करें ऑल आर्म्स में, तो इसमें आपकी 10th पास मांगा गया है, आपके 45% एग्रीगेट होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% होना चाहिए। 10th में जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स थे सभी में आपका 33% होना चाहिए। अगर हम ग्रेड्स की बात करें तो इसमें आजकल जो ग्रेड सिस्टम आ गया है उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि डी ग्रेड 33 to 40% तक यहाँ पर डी ग्रेड रखा गया है एग्रीगेट मार्क ईच सब्जेक्ट्स में। ओके, अग्निवीर टेक्निकल और आर्म्स के लिए भी 12th पास रिक्वायर्ड है, जो कि पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसमें आपका एग्रीगेट मार्क 50 रखा गया है और इस सब्जेक्ट में आपका 40% होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। इसी तरह से अग्निवीर टेक्निकल एविएशन में देखेंगे तो इसमें भी 12th पास मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आपका न्यूज़ या एंड आईटीआई कोर्स मिनिमम 1 ईयर यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है। अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अगर हम देखेंगे तो इसमें 12th पास रिक्वायर्ड है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर लिया है तो आप अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका एग्रीगेट मार्क 60 होना चाहिए, यानी ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए। अगर हम हर सब्जेक्ट का देखें तो आपका ई सब्जेक्ट 50% आपके हर सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और 8th पास, तो इसके लिए 10th पास रिक्वायर्ड होगा, 8th पास के लिए 8th पास रिक्वायर्ड रहेगा। एग्रीगेट मार्क दोनों में ही 33% है, एग्रीगेट नहीं है सॉरी, ईच सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। एज सभी के लिए 17.5 से 23 साल है और ये 2022-2023 के लिए। आगे जो नेक्स्ट ईयर भर्ती आएगी उसमें एज क्या रहती है, वैसे 21 का ही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसकी जो न्यूज़ है, सो यहाँ पर आप ये न्यूज़ कटिंग देख रहे हैं,
ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। आज के न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है। तीनों सेना प्रमुखों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सेना ने रविवार को साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जिसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जा रही थी। तो यहाँ पर फाइनली अनाउंस किया गया है कि इसको अब वापस तो नहीं होगी, लेकिन इसमें जैसे कि एज रिलैक्सेशन कर दिया गया है। क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उस हिसाब से भी इसमें आपको बताया गया है कि क्या रहेगा। ओके, सो चलिए सबसे इसकी जो पंजीकरण डेट्स हैं तीनों सेनाओं के लिए हम वो देख लेते हैं, क्या क्या पंजीकरण डेट्स यहाँ पर बताई गई हैं। तो वायुसेना का जो पंजीकरण डेट है वो 24 जून है। 24 जून से अगर आप वायुसेना में एज एन अग्निवीर आप भर्ती चाहते हैं, 24 जून से आप पंजीकरण कर सकेंगे। ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी जिसका पहला चरण आपका 24 जुलाई से दिसंबर तक पहले बैच का नामांकन इसमें होगा। पर प्रशिक्षण 3 दिसंबर तक आपका इसमें शुरू हो जाएगा वायुसेना में। नौसेना में बात करेंगे तो नौसेना में भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम यहाँ पर देखना है 25 जून तक जारी होगा। यानी जो ऑफिशियल साइट पर इसका पूरा विस्तृत विवरण आपका 25 जून तक आ जाएगा। प्रशिक्षण जो पहला बैच का प्रशिक्षण रहेगा वो 21 नवंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम सेना में बात करें आर्मी में, तो आर्मी में 40,000 की भर्ती के लिए 85 रैलियां होंगी। यानी 40,000 यहाँ पर सेना की भर्ती जो की जाएगी, 85 रैली की जाएंगी। 20 जून को ड्राफ्ट अधिसूचना जारी होगी। आज इसकी ये ड्राफ्ट अधिसूचना इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जानी चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली जैसे ही आती है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। एंड 1 जुलाई के बाद से अलग अलग भर्ती इकाइयाँ अधिसूचना जारी करेंगी। प्रशिक्षण 25,000 अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते तक, दूसरे बैच का फरवरी 2023 से शुरू होगा। सो पहला बैच दिसंबर से के पहले या सेकेंड वीक तक इसमें स्टार्ट हो जाएगा और दूसरे बैच का फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तीनों सेनाओं की ये डेट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए आप यहाँ देख पाएंगे अग्निपथ योजना में लड़कियों को मौका देगी नौसेना। तो यहाँ पर अगर जो गर्ल्स हैं वो अग्निवीर बनना चाहती हैं या भर्ती होना चाहती हैं, तो इसमें नौसेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि नौसेना ने महिला अग्निवीरों को भी लेने की बात कही है। नौसेना के वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी ने कहा है कि नौसेना में हम महिला अग्निवीर भी ले रहे हैं। उसके लिए हमारी ट्रेनिंग में संशोधन करना है, उसके लिए काम शुरू हो चुका है। मीन्स इसकी जो गर्ल्स की जो ट्रेनिंग रहेगी वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी, अलग रहेगी। जो भी है, जो भी प्रक्रिया रहेगी उसको अभी ये संशोधन कर रहे हैं। बाद में जैसे ही इसका फाइनली होता है तो सभी का जो डिटेल है भर्ती प्रक्रिया वो आपको ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। सो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि पुरी ने सेना की नींव अनुशासन है। पुरी ने कहा है कि आगजनी तोड़फोड़ करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अग्निवीर बनने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह विरोध, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का हिस्सा नहीं था। पुलिस सत्यापन यहाँ पर जरूरी होगा। सो ये रहा यहाँ पर। और ये भी इन्होंने यहाँ क्लियर किया गया है, कुछ बताए गए हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि आप 4 साल के लिए भर्ती हैं तो जो नियमित जो सैनिक हैं उनके बराबर आपको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने यहाँ क्लियर किया है कि जो नियमित सैनिक हैं, भर्ती हैं, उन्हीं की तरह अग्निवीर को भी फुली यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी। जो जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। एक कमेंट भी आया था कि क्या हमको ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। तो हाँ, आपको कैंटीन की सुविधा रहेगी, हमको कैंटीन की। तो हाँ, आपको कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी। जो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो भी नियमित हैं उनको जो फैसिलिटी दी जाती है वो सारी फैसिलिटीज़ अग्निवीर को भी दी जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये था अभी तक का जो भी अपडेट आया हुआ है, न्यूज़ है, वो मैंने आपको यहाँ पर दी है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं या जैसे ही अपडेट आता है आप चाहते हैं कि मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।